तो आइए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आज बात करना चाहेंगे कि अपना देश यानी कि भारत गर्ल्स एम्पावरमेंट में गर्ल्स एम्पावरमेंट में इतना कमज़ोर क्यों, इतना पीछे क्यों है अन्य देश की भांति। क्योंकि यहाँ लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं है अपना फ्रीली माइंड कोई डिसीजन लेने का या फिर कुछ करने का, कुछ नया ट्राई करने का उतना इजाज़त नहीं दिया जाता है घर वालों के द्वारा। और क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती है लेकिन उसे कोई उतना तराशा नहीं जाता या बताया नहीं जाता कि तुम इस सेक्टर में काम करो। सब पे ये लागू नहीं होता लेकिन बहुत हद तक ये लागू होता है, खास करके गांव के सेक्टर में। और कहीं अभी इतनी क्राइम जो है गर्ल्स से रिलेटेड बढ़ा है, इससे शहर के माता पिता भी उससे अपने बेटियों को बाहर भेजने से थोड़ा कतराने लगे हैं। लेकिन और आज के युवाओं को मैं जहाँ तक देखता हूँ उसे कैसी पत्नियाँ चाहिए, तो इस पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गर्ल्स एम्पावरमेंट पर। क्योंकि वो अपनी पत्नियों को या ससुराल वाले अपनी बहू को आगे नहीं पढ़ाना चाहते, या फिर पढ़ी लिखी है तो उसे घर से बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं देते। मैं पेशे से एक अभी शिक्षक हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुतों को मैं देखा हूँ कि वो कि महिलाएं पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन घर में है। क्यों? मैं ये मेरे मन में क्वेश्चन उठता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हाईली एजुकेटेड है, आप बाहर जाकर अपने गुणों को, अपने क्वालिटी को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन आजकल के सिर्फ एक रीजन है, वो बाहर नहीं जाके अपने पावर को बाहर नहीं दिखा सकते। जो शादीशुदा महिलाएं उसके लिए सीधा जिम्मेवार उसके ससुराल वाले हैं या तो फिर उनका हस्बैंड है, जो उन्हें उड़ने की आज़ादी से वंचित कर दिए हैं। या फिर और भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को, घर वालों को संभालना, अपने आप को संभालना। शादी के बाद बहुत सारा दिक्कत होता है। लेकिन उसके फिर भी मैं उन सारे युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आप जिससे शादी करें उनकी बातों को भी समझे, उनकी उड़ान को समझे, वो उनके लक्ष्य को भी समझे, आप भी समझे, ताकि देश आगे बढ़ सके और गर्ल्स एम्पावरमेंट को मदद मिल सके और अपना देश अन्य देश की भांति भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की सूची में जल्द से जल्द आ सके। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद।